विद्यार्थियों, आप सभी को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल वेदभूषण तिवारी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपी जी के करंट और सीसैट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी छात्र छात्राओं को रूपा का नमस्कार। विद्यार्थियों, आप सभी का वीर सर के चैनल में स्वागत है। मैं रूपा आप सभी के समक्ष आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐसा भाषण पेश करने जा रही हूं जो आप सभी मेरा नाम बदलकर अपना नाम ऐड कर सकते हैं और किसी भी विद्यालय, कॉलेज, किसी भी संस्थान में यह भाषण पेश कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंस डे स्पीच इन हिंदी। स्वतंत्रता दिवस पर प्रेरणादायक भाषण जिसको आप अपने विद्यालय और कॉलेज में बोल सको। स्पीच। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण, मेरे प्यारे मित्रों और समस्त अतिथिगण, आज हम सब यह स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से हमारे देश को आज़ादी मिली थी। मैं रूपा आप सभी को एक बहुत ही स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आज मुझे स्वतंत्रता दिवस पर कुछ बोलने का मौका मिला है। इसमें मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करती हूँ। 15 अगस्त हमेशा हम सब के लिए इतना खास रहा है कि एक दिन जब हम अपने देश की सारी महिमा याद करते हैं, क्योंकि हम संघर्ष, विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता से लड़ने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों को याद करते हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस न केवल ब्रिटिश राज के शासन से भारत की आज़ादी को दर्शाता है, बल्कि यह इस देश की शक्ति को भी दिखाता है। मैं रूपा सबसे पहले अपने बहादुर सैनिकों को धन्यवाद देती हूँ, जिनके कारण हम अपने देश में शांति से रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए वहाँ रहते हैं। वे भारत को धमकी देने वाले आतंकवादी ताकतों से हमें सुरक्षित रखते हैं। 15 अगस्त 1947 को 90 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भारत को जिन महापुरुषों के कारण स्वतंत्रता का वरदान मिला, उसमें से प्रमुख हैं महात्मा गांधी, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, चाचा नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई आदि बहुत से लोगों का योगदान रहा। आज़ादी कहने को सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसकी भव्यता को कोई भी शब्दों में नहीं बांध सकता। आज़ादी का अर्थ है विकास के पथ पर आगे बढ़कर देश और समाज को ऐसी दिशा देना जिससे हमारे देश की संस्कृति की सौंधी खुशबू चारों ओर फैल सके। देश की आज़ादी की कहानी में शायद ही कोई ऐसा पन्ना हो जो आंसुओं से होकर न गुजरा हो। झांसी की रानी से गांधी जी के असहयोग आंदोलन तक की मेहनत के बाद आज़ादी प्राप्त हुई। तो चलिए आज इस आज़ादी की कहानी पर नज़र डालें। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ का प्रारंभ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे ने किया और अपने प्राणों को भारत माता पर न्यौछावर किया। देखते ही देखते यह चिंगारी एक महासंग्राम में बदल गई, जिसमें पूरा देश कूद पड़ा। इस आज़ादी के लिए तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया।
चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना धर्म ही आज़ादी को बताया। भगत सिंह ने देशभक्ति की जो लौ पैदा की वह अद्भुत थी। देश के इतिहास में अगर किसी को असली सुपर हीरो माना जाता है तो वह है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देश के इस महान हीरो ने दर दर भटक कर देश की आज़ादी के लिए प्रयास किया। गांधी जी ने दुनिया की अहिंसा और असहयोग नाम के 2 महाअस्त्र दिए। कई वर्षों की गुलामी सहने और लाखों देशवासियों का जीवन खोने के बाद हमने यह बहुमूल्य आज़ादी पाई है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी आज़ादी का वास्तविक अर्थ भूलती जा रही है। पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण कर वह अपनी सभ्यता, संस्कृति और विरासत से दूर होते जा रहे हैं। इस संदर्भ में किसी कवि ने खूब लिखा है कि भगत सिंह इस बार ना लेना काया भारतवासी की, क्योंकि देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। जिस आज़ादी के लिए हमने देश के लिए कई महान वीरों की आहुति दी है, उस आज़ादी को ऐसे बर्बाद करना बिल्कुल सही नहीं है। हमें देश को भ्रष्टाचार, गरीबी, नशाखोरी, अज्ञानता से आज़ादी दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। देश को शायद आज एक नए स्वतंत्रता संग्राम की ज़रूरत है। इस स्वतंत्रता देश की नागरिक होने के नाते हमें अपने आप से ये वादा करना है कि हम अपने देश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, ताकि हमारे देशभक्तों और शहीदों का बलिदान व्यर्थ ना जाए। आज के ही दिन हमने जय हिंद जय भारत का उद्घोष स्वतंत्रता के साथ किया था। इस दिन हमने जनता की सेवा और उससे भी आगे जाकर समस्त मानव में शिव के दर्शन करके मानवता की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली थी। आज के ही दिन भारत अपने पार्थिव धरातल से उठकर भगवान भास्कर के चरणों का स्पर्श किया था। आज के ही दिन स्वतंत्र भारत के वियोग के बादलों पर सूर्य की किरणें बिखरी थी और स्वतंत्रता का सतरंगी इंद्रधनुष ने समस्त भारत को छा दिया था। 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे सभी महान पुरुषों की साधनाएं फलीभूत होकर उन्माद में भर उठी थी। आइए हम अपने शहीदों, देशभक्तों और सैनिकों से प्रेरित हों और हमारे देश को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम करें। इस स्वतंत्रता दिवस 2025 पर मैं रूपा अपने देश को महान बनाने के लिए नागरिक के रूप में अपना काम करने, संविधान का पालन करने तथा तन मन धन से देश की रक्षा करने व सेवा करने का वचन देती हूँ। मैं एक बार फिर आपको अपने भाषण को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ और मुझे आप सभी के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपको भी बात करने का मौका देना चाहती हूँ। जिसका खून अब भी ना खौला, खून नहीं वो पानी है, देश के काम जो ना आए वो बेकार जवानी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।